वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएच क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि एसएच क्या होता है, इसमें कितने राउंड्स होते हैं, क्या फ़ायदा होता है इस हैकेथॉन का। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा कि मैं एसएच 2022 में पार्टिसिपेट किया था और मैं फाइनल्स तक पहुंचा था। हमारा टीम साउथ में गया था और भी मैंने बहुत से हैकेथॉन्स में पार्ट लिया, जैसे गूगल डेवलपमेंट हैकेथॉन में भी पार्ट लिया था। उसमें भी हमारा टॉप 15 टीम में शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था और भी काफ़ी कॉलेज लेवल में मैंने हैकेथॉन्स में पार्ट लिया है। तो इस वीडियो में मैं क्या कवर करने जा रहा हूँ, मैं पहले बताता हूँ कि व्हाट इज़ एसआई। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एसआई क्या होता है, फिर बताऊंगा रूल्स ऑफ एसआई फॉर रजिस्ट्रेशन, क्या रूल्स रहते हैं, और फिर डिफरेंट राउंड इन एसआईएच, कितने राउंड्स होते हैं और हर राउंड में क्या करना होता है, कैसे मैनेज करना होता है, सब बताऊंगा। और फिर लास्ट में मैं आउटकम बताऊंगा कि इस हैकेथॉन का क्या रिजल्ट रहता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है आप पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एसआईएच के बारे में बताऊंगा, एसआईएच क्या होता है। एसआईएच एक नेशनल लेवल हैकेथॉन है जो कि इंडिया में हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एक नेशनल लेवल हैकेथॉन है जिसमें हमें डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर आती हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिफरेंट फील्ड जैसे एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इस साइट्स एसआईएच साइट पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एसआईएच का ऑफिशियल साइट है। इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये है। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और डिफरेंट थीम्स होती हैं। कोई भी आप थीम चूज कर सकते हैं अपने, जो आपको अच्छी लग रही है, और उसमें से आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर सकते हो। और फिर आपको इस एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करके एक टीम बनाना होता है। टीम नेम यूनिक होना चाहिए और फिर आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन बेसिकली कैसे होती है कि आपकी टीम में 6 मेंबर्स होते हैं टोटल, जिसमें से एक एटलीस्ट वन फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, ये जरूरी होता है। और आपको सबमिट क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन के वक्त एक पीपीटी सबमिट करना होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप कैसे अप्रोच करते हैं, मतलब कैसे आप सॉल्व करते हैं इसको, वो सॉल्यूशन आपको पीपीटी के फॉर्म में सबमिट करना होता है। इसमें बेसिकली आपको एक सोल्यूशन ही देना होता है, कोई कोडिंग पार्ट वगैरह इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ पीपीटी राउंड होता है। इसमें बस आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना होता है। ये पीपीटी 4 पेजेस का रहता है, जिसमें फर्स्ट पेज तो आई थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का होता है, फिर आपके अप्रोच का होता है कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर वो आपको कॉलेज पे ही प्रोवाइड कर देते हैं कि कैसे पीपीटी रहता है। बेसिकली आपको इसमें पीपीटी ही सबमिट करना होता है, कोई प्रोटोटाइप या कोई सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं सबमिट करना होता। इसके बाद आता है डिपार्टमेंटल राउंड, जो कि आपके कॉलेज में ही होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसमें आपको अपना जो आपने पीपीटी सबमिट किया उसको प्रेजेंट करना होता है। और उस पीपीटी को प्रेजेंट करना होता है आपकी टीम ने, और सामने जजेस बैठे होते हैं, वो आपको आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं, आपको बेसिकली उनके क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ये एलिमिनेशन राउंड रहता है। कॉलेज में तो कंपटीशन रहता है कि मान लो कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को 3-4 टीम ने चूज किया, तो फिर वो कॉलेज ही मतलब जजेस ही डिसाइड करते हैं कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन रहा है। इसके बाद आता है इंटरनल हैकेथॉन, जो कि एक प्रोटोटाइप राउंड रहता है। इसमें आपको बेसिकली प्रोटोटाइप बनाना होता है। प्रोटोटाइप मतलब आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर टाइप बनाना होता है। इसमें कोडिंग करना पड़ता है आपको। आप जजेस एक्सटर्नल रहते हैं जो कि बाहर से आते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा सोल्यूशन अच्छा है। आपको वो क्वेश्चनिंग भी करेंगे, आपसे वो पूछेंगे कि आपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों चूज किया, और कुछ भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिलेटेड। आपको हर टीम मेंबर को उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, किसी से भी पूछ सकते हैं वो। तो आपको वो कुछ चेंजेस करने के भी बोल सकते हैं कि इसमें कुछ ये चेंजेस करो, तो आपको सब पता होना चाहिए कि ये कैसे होगा। आपको सॉल्यूशन तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आपको कैसे कर सकते हैं आप। इंटरनल हैकेथॉन के बाद सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन में बेसिकली 15 टीम सॉफ्टवेयर की सिलेक्ट होती है और कुछ 15-20 ही हार्डवेयर की सिलेक्ट होती है। एक पर्टिकुलर कॉलेज है, हमारे कॉलेज में तो इतना ही रहा है। वो फिर एक्सटर्नल हैकेथॉन के लिए जाती हैं। एक्सटर्नल हैकेथॉन में क्या होता है कि आपको एक्सटर्नल हैकेथॉन से कुछ दिन पहले आपको सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं। सेंटर्स
बेसिकली यही रहता है कि नॉर्थ वाले साउथ में होते हैं और साउथ वाले नॉर्थ में होते हैं। मतलब अगर आप नॉर्थ से हैं तो आपको साउथ में ही सेंटर्स मिलेंगे। हमारे टाइम हमें तो तेलंगाना स्टेट में मिला था। तो वहाँ पे एक्सटर्नल हैकेथॉन में आपको सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि आपको रहने सहने का हॉस्टल दिए जाते हैं। एक्सटर्नल राउंड लास्ट राउंड ये होता है जिसमें आपको अपने कॉलेज के बाहर जाके compete करना होता है। तो ये बेसिकली 48 आवर्स का राउंड होता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपको पहले तो यहाँ पे एक सेमिनार हॉल में आपको सब रूल्स वगैरह समझाए जाते हैं कि क्या होता है, कि आपके कितने राउंड्स होंगे, इसमें आपको कहाँ सेंटर, आपको कहाँ बैठ के कोडिंग करना है, वो सब आपको बताया जाता है। फिर आपको कुछ ही टाइम में आपको फिर अलॉट किए जाते हैं, बेंचेस अलॉट किए जाते हैं, और फिर वहाँ सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, वाईफाई वगैरह और ये सब कुछ होता है वहाँ पे। और फिर क्या होता है, इस 48 आवर्स में बेसिकली 3 राउंड रहते हैं, जो कि तीनों इवैल्यूएशन राउंड ही होते हैं। बाहर से जजेस होते हैं, बेसिकली वो साउथ के ही होते हैं। अगर नॉर्थ में जा रहे हो तो नॉर्थ के होंगे, और साउथ में जा रहे हो तो साउथ में होंगे। तो क्या होता है, आपको वो आप किससे अपना प्रॉब आप आपसे पूछेंगे कि आपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्यों चूज़ किया, और फिर आप क्या सॉल्व किया आपने, कितना एक्यूरेसी है, वो सब आप उसके बेसिस पे आपको एवेल्युएट करते हैं। तो इस 48 आवर्स में बेसिकली 3 राउंड रहते हैं, और हर राउंड में आपको प्रेजेंटेशन देना होता है, और कुछ-कुछ वो चेंजेस बोल के जाते हैं जो कि नेक्स्ट राउंड के लिए आपको वो कंप्लीट करना होता है। और कुछ चेंजेस, अगर कुछ मुश्किल भी चेंजेस दी जाती हैं जो कि नहीं हो पाती, उसको बेसिकली आपको टैकल कुछ ना कुछ करके टैकल करना ही होता है। तो रिजल्ट्स क्या रहता है, इस राउंड के बाद बेसिकली रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का 1 या 2 विनर होते हैं, कभी-कभी 3 भी निकालते हैं, डिपेंड अपॉन द सॉल्यूशन। तो एटलीस्ट एक तो होता ही होता है विनर। और विनर, फर्स्ट विनर को 1 लाख प्राइज दिया जाता है, सेकंड विनर को 75,000, एंड थर्ड विनर अगर होता है तो 50,000। तो यही रहता है एसआईएच का। तो मैं आपको साइट पे दिखा देता हूँ आपको। यहाँ ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करना होता है, और फिर यहाँ पे रजिस्टर करके आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो भी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ किया है उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढना होता है, और उसको पीपीटी में सबमिट करना होता है। पीपीटी के बाद अब डिपार्टमेंटल राउंड रहता है। डिपार्टमेंटल राउंड में आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन करना होता है, और उसके बाद फिर प्रोटोटाइप राउंड रहता है, जो कि इंटरनल हैकेथॉन भी बोलते हैं। प्रोटोटाइप राउंड भी के बाद एक्सटर्नल हैकेथॉन रहता है, जिसमें आपको नोडल सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं, और फिर डिफरेंट हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के एटलीस्ट एक तो विनर निकाला ही जाता है। तो यही रहता है। अब मैं बताऊंगा कि ये ऐसे इसमें जाने का क्या फ़ायदा रहता है। देखो, अगर आपको कोडिंग कुछ कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहला राउंड रहता है पीपीटी राउंड, और फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन राउंड। ये राउंड्स, इसमें कोडिंग वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर आप पार्ट भी लेते हो ना, तो आप रिज्यूमे में ऐड ऑन करते हो कि पार्टिसिपेटेड इन हैकेथॉन, तो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये नेशनल लेवल हैकेथॉन है। अगर आप इंटरनल हैकेथॉन तक तक भी जा पाते हो, प्रोटोटाइप राउंड तक भी जा पाते हो, तो भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है रिज्यूमे पे। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं भी करना चाहते तो आप इसमें कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं अपने कॉलेज में। कोऑर्डिनेशन का भी बहुत इम्पैक्ट रहता है। और भी इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप फाइनल्स तक भी पहुंचते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हैं, तो आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, और बहुत कुछ। तो यही सब था। आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर करने का कोशिश करूंगा। सो थैंक